लक्ष्य शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टेनो के बारे में जानेंगे। स्टेनो, जिसको स्टेनोग्राफी और शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है। ज़्यादातर विभागों में फर्स्ट क्लास ऑफिसर के साथ एक सहायक की पोस्ट होती है। वो स्टेनोग्राफर, पीए, पीएस इत्यादि होते हैं। स्टेनो को थोड़े से थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा में व्यंजन होते हैं और इंग्लिश में कंसोनेंट होते हैं, उसी प्रकार स्टेनो में स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स को रेखाक्षर भी कहा जाता है। स्ट्रोक्स आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले डाउन वर्ड स्ट्रोक्स होते हैं। दूसरे नंबर पर अपवर्ड स्ट्रोक्स आते हैं और तीसरे नंबर पर हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स आते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स वो होते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स यूं, जिस प्रकार हमारी यह टेबल है, समानांतर, पैरेलल और लेटवां होते हैं। इसके बाद जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उनकी शेप या आकार और आकृति वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं और नंबर 2 पर कर्व स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक्स उन स्ट्रोक्स को कहा जाता है जो बिल्कुल सीधे होते हैं। जैसे यह स्ट्रोक्स 180 डिग्री पर बिल्कुल सीधा है, ये 120 से सीधा है, ये 90 से सीधा है और ये 60 से सीधा है। कर्व, जैसे हम लोग कोण बनाते हैं उसमें चाप होती है। कर्व स्ट्रोक, कर्व ये जैसे हमारी आर्क, मुड़े हुए घुमावदार चाप वो होते हैं। जैसे ये 180 डिग्री पर है, ये 120, ये 90, ये 90 और ये 60। वैसे तो बच्चों ये मुड़े हुए हैं, लेकिन जब इसके दोनों सिरों को यूं मिलाया जाएगा तो ये 180 डिग्री पर हो गया। ये 120, ये 90 है, ये 90 और ये 160। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेनो में पेयर्स की। एक पेयर मतलब जोड़ा। जोड़ा जो है 2 चीज़ों का मिलकर बनता है। स्टेनो में 8 पेयर्स होते हैं। वो पेयर्स इस प्रकार से हैं, जैसे पी बी, टी डी, जे जे, के गे, एफ वी, इथ दी, एस जी, इस जी। ये जो स्ट्रोक्स हैं या पेयर हैं, इसमें शुरुआत वाले जो हैं नीचे की तरफ, ये लाइट होते हैं, ये डार्क होते हैं, लेकिन हम सभी को लाइट ही बनाएंगे। जिस प्रकार रेस करते समय स्पोर्ट्स शूज़ डाले जाते हैं
क्योंकि वो हल्का होता है, कंफर्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इस वजह से स्ट्रोक्स को भी आप लोग हल्का ही रखेंगे। अब इनकी उच्चारण की अगर बात की जाए तो पी, बी, टी, डी, ये चे, CHAY, इसको चे बोलेंगे हम लोग, चे, जो कि हिंदी भाषा का च होता है। जिस प्रकार CHIP, चिप, CHECK, चेक, जे नॉर्मल है, जे से जय बन गया, के, फिर आया जी, जी को हम गे बोलेंगे, गे, क्योंकि जिस प्रकार GEETA, इसको हम लोग जीता नहीं बोलेंगे, गीता बोलेंगे, इसलिए ये गे है। GOD, गोड, GOAL, गोल, GOA, गोआ, GOT, गॉट। FV, अमूमन ये FV ही बोले जाएंगे। फिर आप देखेंगे पहले वाले में भी TH है और दूसरे वाले में TH है, लेकिन पहले वाले को हम लोग बोलेंगे इथ, थैप का यूज होता है इसमें, जैसे THINK, थिंक, THANK, थैंक। दूसरा वाला दी, इसमें द का प्रयोग होगा, जैसे THIS, दिस, THAT, दैट। बहुत एग्जाम्पल है इसके, लेकिन समझने के लिए दो ही पर्याप्त हैं। फिर है बच्चों S, और अगला है Z। Z को हम स्टेनो में Z बोलेंगे, Z, जैसे जी न्यूज़ चैनल है, Z। Z के प्रयोग से अगर शब्दों की बात करी जाए तो ZERO, जडीरो ना होके जीरो होता है। ZOO, जू, ऊपर भी जे आया था, जे, ये भी जे है, लेकिन अगर इस जेड वाले जे की हम बात करें तो ये जे है। जैसे हिंदी भाषा में जहर, उर्दू में आता है ज़रा या जनाब। बच्चों स्टेनो जो है वो अमूमन या आमतौर पर जो बोलने में आ रहा है उसी को लिखा जाता है। स्टेनो जो है प्रोनाउंसिएशन बेस्ड रहती है। फिर नेक्स्ट वर्ड आया SH, इसको हम लोग इस बोलेंगे, इस, ये जो हिंदी में सलगम होता है वो है ये। SHIP, सिप, SHOW, शो। नेक्स्ट ZH, इसको हम लोग झी या झी बोलेंगे, जैसे झह झरना, झह झील। इसका कम ही प्रयोग होता है स्टेनो में। अब इसके बाद हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये स्टेनो क्यों बनाई गई और किस प्रकार इसका प्रयोग करेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमने स्ट्रोक्स बनाए हैं वो सारे के सारे स्ट्रोक्स एक सर्कल के आधार या मुख्य मेन बिंदु मानकर बनाए गए हैं। जैसे हमने ये वृत्त बनाया, इस पे 100 ये हम चाप लगाएंगे। पहली चाप 60 डिग्री, फिर 120, फिर 180, और इन दोनों के बीच में आती है 90 डिग्री का कोण। 90 है, 120, 60, 180, और 90 और 0 के बीच में आ गया जी 45 या 45। तो आप देखो इसमें से जो निकल के आया वो क्या आया, तो ये तथा ये जो हमने पीछे बताया था आपको स्ट्रोक्स, तो ये के जीव है, के जी, पी बी, टी और डी, चे जे, ये बच्चों आर है। फिर इसी सर्कल को हम दोबारा से अगर बनाएं तो इस बार हम इसको इस प्रकार से काट लेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्ट्रोक्स दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स निकल के आए हैं सर्कल से। और अब देखो आप, ये जो हमने सर्कल बना के काटा है या स्ट्रोक्स वो बना रहे हैं, तो ये देखो ये इसमें से ये निकल के आया है।
ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे और ये साइडों वाले। तो ऊपर वाला जो है ऐसे, ये और ये बच्चों 180 डिग्री पे है। इसको स्टेनो में एम बनाएंगे हम। नेक्स्ट जो नीचे वाला हिस्सा है ये एन और एन जी। ये जैसे आप लोग मोबाइल में या कंप्यूटर में देखते होंगे वो ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है वो है इथ और दी, और जो दूसरी ब्रैकेट है वो है एस और जेड, इस एस जी। फिर दोबारा से एक और वृत्त बनाते हैं हम लोग। इस बार इस वृत्त को हम यूं काटेंगे। सबसे जो जरूरी बात है वो ये है बच्चों कि ये जो स्टेनो बनाई गई है सारी की सारी एक सर्कल बेस्ड है, इसी को आधार बिंदु मानकर यह बनाई गई है। ये आप देखो बच्चों, ये 60 डिग्री कोण है, ये 120 है, ये 120 है और ये 60 है। तो जो इसमें से स्ट्रोक्स निकल गया है वो ये है कि एक ये पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, फिर तीसरे नंबर पे ये है देखो, और चौथे पे ये वाला हिस्सा। तो ये पहला वाला जो है ये है एल, फिर आर, फिर एफ और वी तथा इस और जी। ठीक है। इसके बाद आप देखो कि ये जो एल आर, ये 3 स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं जो 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। क्या क्या है वो? आर, एल और एक एच है जो अभी मैंने करवाया नहीं है, मैं आगे करवाऊंगा आपको। एच आर अपवर्ड, आर डाउनवर्ड, एल अपवर्ड, एल डाउनवर्ड, एच अपवर्ड, एच डाउनवर्ड। तो ये जो स्ट्रोक्स हैं इसकी आमतौर पर एक लंबाई जो डिसाइड की गई है स्टेनोग्राफी में वो यह है कि इस लाइन की चौड़ाई का 3/4 यानी कि 75% हम लोग बोल सकते हैं। जिस प्रकार फौज पुलिस की या किसी भी नौकरी के अंदर आपने देखा होगा जहाँ बेल्ट की नौकरी बोलते हैं हम लोग, वहाँ एक स्टैंडर्ड हाइट होती है, चाहे वो लेडीज है या जेंट्स है। उसी प्रकार इसके अंदर एक स्टैंडर्ड हाइट जो डिसाइड की गई है वो ये है, इसका 3/4 ऊंचाई कोई भी स्ट्रोक्स हो। फिर मैं ये बता रहा था कि आर 2 प्रकार के हैं, एल 2 प्रकार के हैं, एच 2 प्रकार के हैं। ये स्टेनो जो बनाई गई है थोड़े से थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिखने के लिए बनाई गई है। तो इसके पीछे भी जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि कहीं ये वाला लिखने में आसानी रहेगी, कहीं ये वाले लिखने में आसानी रहेगी। जैसे मानो आप स्टेडियम में गए हो और आप रनिंग कर रहे हो, तो पार्टी वेयर पहन के तो आप रनिंग नहीं कर सकते, स्टेडियम के कपड़े ही होंगे वहाँ तो। और जैसे मानो अच्छी कंपनियाँ, रेड चीफ है, वुडलैंड है, तो वो जूता पहन के आप रनिंग नहीं कर पाओगे। स्टेडियम में आप जा रहे हो तो प्रॉपर स्टेडियम की जो ड्रेस है, रनिंग के जूते हैं वो होने चाहिए, लेकिन उनको आप पार्टी वेयर की तरह से यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी है, कोई अपवर्ड है, कोई डाउनवर्ड है, ये इसका मुख्य रीज़न है। इसके बाद में जो बाकी स्ट्रोक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पी बी, टी डी, चे जे, के गे, एफ वी, इथ दी, एस जी, इस जी। इसी में करो स्ट्रोक्स और है जो एम, एन, इंग, एल अपवर्ड, एल डाउनवर्ड और आर। इनके अलावा आर अपवर्ड, वाई, डब्लू, एच और ये एच। अगर इनको देखा जाए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स और अपवर्ड स्ट्रोक्स। तो डाउनवर्ड में रहेंगे पी बी, टी डी, जे जे, एफ वी, इथ दी, एस जी, इस जी, आर, एल,
एच। अपवर्ड की अगर बात करें तो आर डब्ल्यू वाई एच एल। हॉरिजेंटल है के जी एम एन इंग। तो आज जैसे पहला दिन है, हम लोग आमतौर पर बच्चों को लाइट डार्क का जो कंसेप्ट है वो नहीं करवाते, तो आज पहले दिन आप लोग इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करोगे। पी बी, इसकी नॉर्मल जो है ये हाइट रखनी है आपने। पी बी पी बी पी बी पी बी। मन में आप लोग इनको बोलते रहोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसका आपने पूरा पेज भरना है। फिर आएगा टी डी, 90 डिग्री पर रहेगा। टी डी टी डी टी डी। फिर जे 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 जे। ना तो बच्चों आपने ज़्यादा खुला बनाना है, ना आपने ज़्यादा भीड़ा बनाना है। फिर है के गे के गे के गे के गे के गे। एफ वी एफ वी एफ वी एफ वी एफ वी। फिर है इथ दी, ये 90 डिग्री पे है। इथ दी इथ दी इथ दी इथ दी। ये जो कर्व स्ट्रोक्स हैं एफ वी, ये जैसे लाइन को छुएगा वहीं पर समाप्त कर देना आपने। और ये जो इथ दी है ये बिल्कुल पता चल जाएगी, गोलाई है थोड़ी सी। आपने ये नहीं है कि इस प्रकार से यूं जैसे ऊँट की खूब होती है वो नहीं निकालनी है आप लोगों ने, बिल्कुल गलत तरीका है, तो आप इसको अवॉइड करेंगे। इसके बाद में है एस जी एस जी एस जी एस जी एस जी। इस झी इस झी इस झी इस झी इस झी। ये बच्चों आपका फर्स्ट डे का काम रहेगा। सेकंड डे आप लोगों को हम लोग जो करवाते हैं वो है, सबसे पहले बात करेंगे आर डाउनवर्ड की। आर, ये जो सर्कल बनाया था हमने उसका ये वाला हिस्सा है। आर 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 मन में बोलेंगे आप लोग। इसके बाद में आर अपवर्ड, ये 45 डिग्री पे रहेगा। अपवर्ड है, स्ट्रेट है नीचे से ऊपर की तरफ। आर आर, इसको वैसे रे बोलते हैं, उसको आर बोलते हैं, ये रे है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है आर ही। रे 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 रे। फिर इसी की तरह से हम लोग बनाएंगे डब्लू, ये भी अपवर्ड है, 45 डिग्री है, अपवर्ड है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। डब्लू जिस प्रकार हॉकी स्टिक वगैरह या बुजुर्गों की बैत होती है, ये उसी प्रकार से है आगे से गोलाई में। फिर वाई, ये भी सेम रहेगा, लेकिन इसकी दिशा चेंज कर दी है। बुक में आप देखोगे तो ये यूँ बनाया गया बच्चों, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप इसको ये ना बना के इस प्रकार से बनाएं कि कापी पे थोड़ा सा पेन पीछे की तरफ लेके जाएं और ऊपर की तरफ इसको ले जाएं। आप देखो ये आर के जैसा ही है। फिर है जी एच, ये भी 55 डिग्री अपवर्ड और स्ट्रेट स्ट्रोक से है। इसमें आप हाफ सर्कल, जैसे ये सी बनाते हैं हम लोग, तो उल्टा सी बना के ऊपर की तरफ आर को ले जाएं। ये हमारा एच है। फिर एक एल होता है जो कि 60 डिग्री अपवर्ड और कर्व, ये गोलाई में जाएगा, ये इस प्रकार से। ये सर्कल का ये वाला हिस्सा है। और इसी का एक डाउन है एल, जो 60 डिग्री डाउन और कर्व है। जैसे ये हम ऊपर ले गए थे, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर जो मैंने आप लोगों को एच बताया था, उसका जो सेकंड एच है वो डाउनवर्ड है, 60 डिग्री डाउनवर्ड स्ट्रेट, ये यू। इसके अलावा एम 180 डिग्री कर्व और हॉरिजेंटल, यू। एन और एन जी, जैसे गोइंग कमिंग, ये भी 180 कर्व हॉरिजेंटल, वो उसको बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये जो सर्कल का मैंने समझाया था ना आप लोगों को, यूं टुकड़े किए थे, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो ये दूसरे दिन का हमारा काम होता है। तो यही उम्मीद है कि
जो आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत है तो इसी वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार देखें। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और डाउट बचेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।